हाँ जी प्यारे बच्चों नमस्कार। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, जो कक्षा 6 का जो पाठ्य पुस्तक है ना, समाज का अध्ययन भारत और उसके आगे, उसके 5वें अध्याय देखेंगे आप। 5वें अध्याय जिसका नाम है भारत अर्थात इंडिया। तो इसके जितने भी प्रश्न दिए गए हैं ना, उसके सारे उत्तर को हम आज की इस वीडियो में बताएंगे, ठीक ना। आप सबसे पहले ही देखेंगे, आप इसके फर्स्ट पेज पे ही ध्यान देंगे तो महत्वपूर्ण प्रश्न में यहाँ पे 2 प्रश्न आपको दिख जाएंगे, ठीक ना। और जब ये अध्याय समाप्त होगा, जब आप देखेंगे सबसे नीचे आ जाइए, जैसे ये अध्याय यहाँ पे समाप्त हो रहा है तो यहाँ पे देखेंगे आप प्रश्न, क्रियाकलाप और परियोजनाएं में भी कुछ प्रश्न यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे। दिखाई दे रहे हैं ना, बिल्कुल यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। 4 प्रश्न दिखाई दे रहे हैं। तो इन चारों प्रश्नों का उत्तर बताएंगे और शुरू में जो 2 प्रश्न थे उसका उत्तर बताएंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। पीडीएफ में इसको हम लिख कर लाए, ध्यान दीजिए। यहाँ पे आप पेज नंबर कितना निकाल लेंगे प्यारे बच्चों? पेज नंबर जब आप निकालेंगे ना 75 जो कि हमने आपको दिखाया था, जहां पे चैप्टर की स्टार्टिंग होती है, 5 नंबर चैप्टर की स्टार्टिंग होती है, उसमें सबसे नीचे आप देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न में पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारत को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं, ठीक ना। तो इसके उत्तर में आपको क्या लिखना है प्यारे बच्चों? और देखिए, इससे पहले के जितने भी चैप्टर है ना, 4 चैप्टर जो हैं उसको हमने कंप्लीट करा दिया है, क्वेश्चन आंसर। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आपको अगर वीडियो नहीं मिल रहा है तो इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। नंबर है 725505, ठीक ना, 7205, ठीक ना। इस पे आपको क्या करना है कि व्हाट्सअप कॉल या फिर मैसेज करना है, ठीक ना। या फिर अगर नॉर्मल कॉल लग जाता है तो अच्छी बात है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसका आंसर जानते हैं। देखिए, इसके आंसर में आप लोग क्या लिखिएगा कि हमसे पूछा गया था कि भारत को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं। तो लिखिएगा कि भारत दक्षिणी एशिया में स्थित एक विशाल विविधताओं से भरा और लोकतांत्रिक देश है। यहाँ अनेक भाषाएं, धर्म, संस्कृतियां और परंपराएं होने के बावजूद सभी लोग एकता के सूत्र में बंधे हैं, ठीक है। इस प्रकार से इसका आंसर आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए सेकंड प्रश्न में देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के कुछ प्राचीन नाम क्या थे। मतलब प्राचीन मतलब पुराना नाम, भारत के पुराना नाम आपको बताना है। तो देखिए, भारत के कुछ प्राचीन नाम थे, जैसे भारतवर्ष, पहले इसे भारतवर्ष बोला जाता था, आर्यव्रत बोला जाता था, जम्बूद्वीप बोला जाता था, हिंद बोला जाता था, ठीक ना। तो इस प्रकार से इसके प्राचीन नाम हो जाएंगे। चलिए बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आप लोग क्या करेंगे, अब इस अध्याय के सबसे लास्ट में आएंगे, पेज नंबर 84 को निकालिए। पेज नंबर 84 को निकालेंगे तो आप देखेंगे प्रश्न, क्रियाकलाप और परियोजनाएं में भी 4 प्रश्न दिए गए हैं, जो कि हमने आपको पहला ही दिखाया। तो मतलब पहले ही हम आपको दिखाए थे, ठीक ना। तो देखिए, पहला प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों, कि अध्याय के प्रारंभ में दिए गए उदाहरणों का क्या अर्थ है, चर्चा कीजिए। देखिए, जो इस अध्याय के प्रारंभ में उदाहरण जो दिया गया है उसका अर्थ आपसे पूछा जा रहा है, ठीक ना। अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा ना, तो जब इस चैप्टर की स्टार्टिंग हुई, चलिए हम आपको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस चैप्टर 5 का स्टार्टिंग होता है यहाँ पे, ठीक ना। तो यहाँ पे ये जो उदाहरण दिया गया है ना, इसी का क्या पूछा जा रहा है, आपको अर्थ पूछा जा रहा है कि इसका मतलब क्या है, यही बताना था, ठीक ना। तो क्या लिखिएगा, चलिए हम बता देते हैं कि आपको लिखना क्या है। तो देखिए, इसके आप लोग आंसर में लिखिएगा प्यारे बच्चों, क्या लिखिएगा कि इस उदाहरण का अर्थ है कि भारत प्राचीन काल से ही आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और मानवीय एकता का देश रहा है। हिमालय से लेकर समुद्र तक रहने वाले लोग भले ही अलग अलग भाषाएं, वेशभूषा और परंपराएं रखते हों, फिर भी वे एक साझा संस्कृति और जीवन दृष्टि से जुड़े हुए हैं। साझा मतलब एक जैसा वाला, ठीक ना, मिलजुल कर। यही एकता भारत की सबसे बड़ी विशेषता है। इसीलिए भारत केवल एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं, बल्कि विविधता में एकता का महान उदाहरण है, ठीक ना। तो इसके अर्थ में आप लोग को यही लिखना है, ठीक ना। बाकी चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, दूसरा प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है कि सही अथवा गलत की पहचान कीजिए। प्रश्न को पुस्तक में देखिए। अब देखिए, जो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि पेज नंबर 84 पे जो दूसरा प्रश्न दिया गया ना, उसको आप अपने बुक को ओपन करके देखेंगे। चलिए हम बुक में ही दिखा देते हैं, क्योंकि वहां पे क्या है ना कि सही गलत आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है, आपको ये बताना है, ठीक ना। तो चलिए हम बुक में ही आपको दिखाते हैं उसको।
तो देखिए यहाँ पे जब आप पेज नंबर 84 को निकालेंगे, आपको यहाँ पे दिख रहा है ना पेज नंबर, जब आप 84 को निकालेंगे तो यहाँ पे दिख जाएगा सही अथवा गलत की पहचान करने वाला, ठीक ना। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपसे पूछा क्या जा रहा है कि ऋग्वेद में भारत के संपूर्ण भूगोल का वर्णन किया गया है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे आपको गलत का चिन्ह देना है, ठीक ना। साथ ही साथ आप लोग कंप्लीट करते चले, ठीक ना, साथ ही साथ इसको करते चले। यहाँ पे गलत का चिन्ह दीजिएगा। विष्णु पुराण में संपूर्ण उपमहाद्वीप का वर्णन किया गया है, तो ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा, यहाँ पे गलत का चिन्ह आपको काटना है, ठीक ना। उसके बाद देखिए अशोक के समय जम्बू द्वीप में आज का भारत, अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्र, बांग्लादेश और पाकिस्तान सम्मिलित थे, तो बिल्कुल ये सही है। यहाँ पे आपको राइट यानी यहाँ पे आपको सही का चिन्ह देना है, ठीक ना। महाभारत में कश्मीर, कच्छ और केरल समेत कई क्षेत्रों की सूचीबद्ध किया गया, ये बिल्कुल सही है, आपको यहाँ पे सही का चिन्ह देना है, ठीक ना। यहाँ पे आपको सही का चिन्ह दे देना है, ठीक। बाकी चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग 2000 वर्ष से भी पहले सर्वप्रथम एक यूनानी शिलालेख ने किया था, तो ये बिल्कुल गलत है। प्राचीन फ्रांसी में हिंदू शब्द का प्रयोग हिंदू धर्म के लिए किया गया है, तो ये गलत है। विदेशी यात्रियों द्वारा इंडिया को भारत नाम दिया गया, ये बिल्कुल गलत है, ठीक ना। तो यहाँ पे यही दो सही था, ये वाला और ये वाला, ठीक ना। इसको आप लोग लिख लेंगे, ध्यान से इसको करेंगे, बिल्कुल आपको गलत नहीं करना है, ठीक ना। बाकी चलिए हम लोग तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न में आपसे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। तीसरा प्रश्न में पूछा जा रहा है कि यदि आपका जन्म 2000 वर्ष पूर्व होता और आपको अपने देश का नामकरण करने का अवसर मिलता तो आप किस नाम का चयन करते एवं क्यों, ठीक ना। अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग कीजिए। देखिए मान लीजिए कि आपका 2000 वर्ष पहले जन्म होता, अगर आपको अपने देश का नाम रखना था, जैसे अभी अपना देश का नाम भारत है, तो आप कौन सा नाम चूज करते, कौन सा नाम रखना पसंद करते, बस प्रश्न में यही चीज आपसे पूछा गया है। तो इसके उत्तर में आप लोग क्या लिख दीजिएगा प्यारे बच्चों, जो ये प्रश्न पूछा गया ना, तो इसके उत्तर में आपको लिखना है कि यदि मेरा जन्म 2000 वर्ष पूर्व हुआ होता तो मैं अपने देश का नाम भारतवर्ष रखता, क्योंकि यह नाम हमारी प्राचीन संस्कृति, इतिहास और पहचान का प्रतीक है। यह नाम देश की एकता, गौरव और समृद्ध परंपरा को दर्शाता है, इसीलिए मुझे यह नाम सबसे उपयुक्त लगता है, ठीक ना। इस प्रकार से इसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, ये आपको खुद से करना था, बाकी इसका भी हमने आंसर बता दिया। चलिए हम लोग चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। चौथा प्रश्न में आपसे देखिए क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। पूछा जा रहा है कि प्राचीन काल में विश्व के विभिन्न भागों से लोग भारत की यात्रा क्यों करते थे, मतलब विभिन्न देशों से, विश्व के विभिन्न देशों से लोग भारत में क्यों आते थे। इस प्रकार की लंबी यात्रा करने के पीछे उनका उद्देश्य क्या था, उतने दूर से मतलब आने के उन लोगों का क्या मतलब था, यहाँ के क्या करते थे। संकेत भी यहाँ पे दिया गया कि कम से कम 4 या 5 उद्देश्य हो सकते हैं, मतलब 4-5 उद्देश्य आपको बताना है कि क्या क्या करने लोग यहाँ पे आते थे दूसरे देश से, ठीक ना। तो इसके आंसर में आप लोग लिखिएगा कि प्राचीन काल में विश्व के विभिन्न भागों से लोग अनेक कारणों से भारत आते थे। उनके प्रमुख उद्देश्य थे व्यापार करने तथा मसाले, कपड़े, रत्न आदि खरीदने के लिए वो लोग आते थे, ठीक ना। शिक्षा प्राप्त करने के लिए, जैसे तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय जैसी यहाँ पे बहुत से बड़ी शिक्षा केंद्र थी, जैसे प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था, वहां पे लोग क्या करने आते थे, शिक्षा ग्रहण करने आते थे, ठीक ना। बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म से जुड़े तीर्थ स्थलों के दर्शन तथा धार्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी लोग क्या करते थे, यहाँ आया करते थे। इतना लिख लीजिए। वहां पे बोला था ना कम से कम 4 लिखना था, तो 3 लिख लिए ना, तो 4 और 5। देखिए 3 लिख लिए तो 2 यहाँ पे इन दोनों में से किसी एक को लिख सकते हैं या फिर 5 लिख सकते हैं। कम से कम बोला था कि 4 लिखिए, अधिक से अधिक जितना मन करे उतना लिख सकते थे। कम से कम 4 या 5, 4 या 5 बोला था, तो हम 5 लिख कर लाए, ठीक ना। भारत की संस्कृति, समाज, भूगोल
और इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए भी लोग आते होंगे। कुछ लोग नए क्षेत्रों की खोज, राजनीतिक संबंध स्थापित करने तथा शासन संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए भी भारत आते हैं। राजनीतिक संबंध का मतलब कि दो देशों के बीच मतलब एक संबंध बनाना, व्यापार या फिर किसी भी चीज के लिए, तो राजनीतिक संबंध हो जाएगा, ठीक ना। तो इस प्रकार से आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। बाकी इसमें से 4 तक ही लिखेंगे तो सही है, या फिर 5 तक लिखेंगे तो और अच्छा है, ठीक ना। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, 5वें अध्याय में जितने भी क्वेश्चन आंसर थे उनको कंप्लीट करा दिया। बाकी ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज आप लोग क्या कर लेंगे, लाइक कर लेंगे। और कोई भी डाउट हो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पे नए होंगे तो आप क्या कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक ना। और स्टार्टिंग में हमने नंबर दिया था, अगर कोई भी वीडियो नहीं मिल रहा है तो उस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।